सूर्या हांसदा का एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर हुआ है और ये बड़ा खुलासा किसी टुच्चे व्यक्ति ने नहीं बल्कि झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कर दिया है। इसी के साथ ही साथ बताया जा रहा कि पुलिस जिसे नक्सली कह रही है, झारखंड में उसे आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई की, उसके खाने की, रहने की जिम्मेदारी निभा रहे सूर्या हांसदा को नक्सली बताकर जब झारखंड पुलिस एनकाउंटर कर देती है, इसके बाद झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सामने आए हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि सूर्या हांसदा का एनकाउंटर नहीं बल्कि मर्डर हुआ है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। और वापस आते हैं अपनी खबर पर और टाइगर जयराम महतो के बाद पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी सामने आ गए हैं और उन्होंने विस्फोटक जो बयान दिया है, खुलासा किया है। आप जरा वो बयान सुनिए। तो मैंने पता करने की कोशिश की कि वास्तविकता क्या है। हमने बहुत सारे कुछ इकट्ठे भी किया। जो मेरा संपर्क सूत्र है, मैंने उन लोगों से भी बात की। उनके परिवारों से मैंने कोई बात नहीं की है, लेकिन उनके परिवार के, उनकी माँ के, उनकी पत्नी का जो उन्होंने मीडिया को दिया बयान, वो सब भी हमने मंगाए सब। और फिर सब कुछ देखने के बाद ये बातें समझ में आई कि जिस प्रकार से वो देवघर के पास, शायद मोहनपुर के पास कहीं इलाज में आए थे और वहाँ ठहरे हुए थे, और एक दिन पहले ही उनको वहाँ से उठा लिया है पुलिस ने। और इसके बाद वो दिखा रहा है कि कहाँ गुड्डा साइड में या सुंदर पहाड़ी से लालमटिया तरह से कहीं पर उनकी मुठभेड़ और इनकाउंटर, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो उसे साफ लगता है कि भाई जिस व्यक्ति को पकड़ा तो फिर उधर क्यों ले गया घुमाने के लिए? उसको तो पकड़ करके मजिस्ट्रेट के सामने शामिल करता और फिर सीधे अदालत भेज देता। तो इससे साफ लगता है कि भाई उनकी इनकाउंटर नहीं हुआ है बल्कि उनकी हत्या हुई है। और इसलिए मैंने मांग की है कि भाई, उनके परिवार के लोगों ने भी कहा है, क्योंकि मैंने सीबीआई की मांग इसलिए नहीं उठाई क्योंकि सीबीआई पर बार बार वो कहते हैं कि भाई तो केंद्र सरकार के हाथ में है। सीबीआई से हेमंत सोरेन को बड़ा डर लगता है। तो इसलिए हमने कहा कि भाई हाईकोर्ट के किसी सिटिंग जज की अध्यक्षता में पूरे मामले की उसको जांच करानी चाहिए, ताकि ये पता चल सके कि उनकी हत्या को किस प्रकार की गई है, उनकी गिरफ्तारी कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, वहाँ लोग बताएंगे ना उसको किस प्रकार से वहाँ से। और फिर उनको जिधर वो ले जाने की बात कर रहे हैं कि उधर उन्होंने ले क्यों गया। कन्फेशन में हथियार बताना था। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, कन्फेक्शन में कोई ये क्या बोलते हैं उसको, कोई उग्रवादी संगठन तो नहीं थे। अगर हम थोड़ा दिन के लिए मानते भी हैं कि चलो अपराधी में उनका नाम दर्ज था, तो फिर उसके लिए उनको यहाँ से वहाँ घुमा रहे थे और फिर इनकाउंटर बाकी दिखा रहा है। तो भाई एक आदमी कैसे इनकाउंटर करेगा? अगर कोई लोगों ने वहाँ से, और भी लोगों ने, अगर जिस प्रकार से जो बातें पुलिस गढ़ रही है मुठभेड़ वाली, तब तो फिर और लोगों को भी चोट लगे होंगे और लोग भी घायल हुए होंगे। तो कहीं इस प्रकार की स्थिति नहीं है। तो इसे साफ लगता है कि भाई उनकी हत्या हुई है। और उससे पहले भी इनकाउंटर करने की बात जो इनके मुख्यमंत्री के जो खासम खास, पता नहीं आजकल प्रतिनिधि है कि नहीं, पंकज मिश्रा का बयान भी, गुड्डा शायद आए थे वहाँ का, वो भी बयान लोगों ने
व्हाट्सएप में हमें भेजा था, तो हमने उस बयान को भी सुना। तो उससे लगता है कि निश्चित रूप से क्योंकि एक ट्राइबल जो उभरते हुए आदिवासी लड़का और बीजेपी से भी चुनाव लड़ा था, जेवीएम से भी चुनाव वो लड़े थे और काफ़ी लोकप्रिय रहे हैं, लेकिन ठीक है वो जीत नहीं पाए। और इस बार JKLM जो जयराम जी की पार्टी है उससे भी वो शायद इस बार चुनाव लड़े थे वो। तो एक सामाजिक व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति कि अगर इस प्रकार से जो हत्याएं होती है तो थोड़ा ये चिंता का विषय होता है। ये सबके लिए सोचना चाहिए कि भाई आखिर, चूँकि हम जानते हैं कि उस क्षेत्र में किस प्रकार से अपराधियों को पाला पोसा जाता है। आज भी साहिबगंज में एक क्या बोलते हैं, जो कि अपराधी है और आज तक पुलिस ने उसको पकड़ नहीं पाया, खोज दाऊ नहीं। यादव शायद। हाँ ठीक है, आपने याद कराया, दाऊ यादव। ईडी में बकायदा उसको ईडी भी खोज रही है, मिल नहीं रहा है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि क्योंकि ये बिल्कुल लगता है कि भाई सुनियोजित तरीके से उनकी हत्या की गई है। पुलिस बता रही है कि हथियारों का जखीरा लेकर चलते थे, कुख्यात अपराधी थे, क्योंकि आपने अपनी पुरानी पार्टी से दो बार उनको टिकट दिया, बीजेपी में भी उनको टिकट दिया। व्यक्तिगत तौर पे शायद लोग बताते हैं कि आप हमने तो कभी हथियार दे लेकर के घूमते हुए मैंने नहीं देखा। उनका क्या मानते हैं? देखिए आदमी मजबूत थे, किसी से भी लड़ते थे, अगर वो कोई गलत करता है तो उसको वो बर्दाश्त नहीं करते थे। और गरीबों के प्रति जो उनके दया के भाव, जो विद्यालय जो चलाते हैं, वही दिखता है कि भाई किस प्रकार से, क्योंकि उनके अंदर में गरीबों के प्रति दया, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ना, तो ये साफ दिखता था। 25 मामले दर्ज हैं, पुलिस बोल रही है। देखिए मामले तो अच्छे लोगों के ऊपर भी काफ़ी लोगों ने दर्ज किया हुआ है। देवघर में MP है गुड्डा से, एक दिन हमें वो बता रहे थे 51 या 52 मामले उनके ऊपर दर्ज है। तो जहाँ 51-52 जिसके ऊपर मामले दर्ज हो, तो क्या हम उनको अपराधी कहेंगे क्या? तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अगर अपराधी भी है थोड़ी देर के लिए, तो जिस ढंग से पकड़ के उसको मारा गया, हत्या किया गया, ये बिल्कुल गलत है। पार्टी का कोई इसमें पार्टी कुछ क्या प्रदेश? नहीं, पार्टी तो हम तो कह ही रहे हैं कि भाई उसकी जांच होनी चाहिए। CBI जांच कराने में अगर सरकार को डर है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में कमेटी बना करके उसको जांच करानी चाहिए। अगर वास्तव में सरकार की कोई उसमें सह नहीं है, पुलिस प्रशासन ने गड़बड़ नहीं किया है, तो सरकार तुरंत CBI जांच की या किसी भी एजेंसी से उसके परिवार के लोग मांग करेंगे तो उस एजेंसी को जांच के लिए भेज देंगे। मैं लोगों को उदाहरण बताता हूँ। एक बार क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता की हत्या होती है निरसा में। हम उस समय मुख्यमंत्री थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता से मेरा व्यक्तिगत भी संबंध था। GT रोड लोगों ने जाम कर दिया। फिर मैंने पूछा कि भाई क्या डिमांड है आपकी, तो बोला कि नहीं, सब लोगों का कहना है CBI से जांच करा। तो हमने उनसे पूछा कि भाई आपको मेरे ऊपर भरोसा है कि नहीं, तो बोला कि नहीं, भरोसा तो आपके ऊपर है, लेकिन पब्लिक की डिमांड है। तो हमने कहा कि ठीक है, आप रोड ब्लॉक को हटा दीजिए, हम तुरंत CBI जांच के हम रेफर कर देते हैं। और उसके बाद पूरे मामले को हमने CBI को हैंड ओवर कर दिया। दूसरी घटना मैं आपको बताता हूँ, जब महेंद्र सिंह की हत्या होती है, उस समय हम मुख्यमंत्री नहीं थे, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे। और उसके बाद वो लोग आरोप लगाने लगे, खास करके रविंद्र राय जी को टारगेट किए हुए थे, और उस समय SP हुआ करते थे दीपक वर्मा, उनको लोग टारगेट किए हुए थे। हम उस दिन ट्रेन से कलकत्ता जा रहे थे, हमें खबर मिली और वो लोग इस प्रकार के डिमांड किए। तो फिर हमने अर्जुन मुंडा को टेलीफोन करके कहा, हमने कहा कि देखो लोग CBI जांच की मांग कर रहे हैं,
और उन लोगों को लगता है कि सत्या में रविंदर राय और दीपक वर्मा जैसे लोग इन्वॉल्व हैं, ये साफ ये लोग बोल रहे हैं। इसलिए 1 मिनट भी देर मत करिए, आप सीबीआई वो लोग जैसे उधर से डिमांड करते हैं, आप सीबीआई जांच के लिए लिख दीजिए। और मुझे प्रसन्नता है कि अर्जुन मुंडा ने एक दिन भी विलंब नहीं किया और उस केस को फिर सीबीआई जांच को लिख दिया। तो हमारा ये कहना है, अगर उनके परिवार को या लोगों को पुलिस पर शक है तो फिर हेमंत सोरेन को एक दिन भी विलंब नहीं करनी चाहिए और पूरे मामले को उसके परिवार जिस भी एजेंसी से जांच कराना चाहती है उस एजेंसी को रेफर कर देना चाहिए। तब हम समझेंगे वास्तव में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपराध को समाप्त करना चाहते हैं, गुंडागर्दी को खत्म करना चाहते हैं और आदिवासियों को न्याय दिलाना चाहते हैं। और नहीं तो यही माना जाएगा कि वास्तव में जो उनके परिवार के लोग कह रहे हैं या हम सब ने भी जितना तहकीकात की है, उनका इनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या हुई है। संथाल परगना से मुख्यमंत्री को लेके 5 मंत्री आते हैं, 4 मंत्री 1 मुख्यमंत्री, किसी ने अभी तक एक शब्द इस पूरे मसले पर कुछ नहीं कहा। मैंने इसीलिए कह रहा हूँ ना, वो कहेंगे क्या, उनके पास कहने को है क्या। कहता आदमी तब है जब खुद इन्वॉल्व नहीं हो, और जब वो इन्वॉल्व खुद है उसमें तो फिर आपने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।